नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सीबीएसई डिफेंडर्स। आज है डे 2 ऑफ 75 हार्ड डे टॉपिक्स का बायो का। चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 2 में देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहला जो टॉपिक जो डे 2 का है वो है आरएनए इंटरफेरेंस। तो आज हम आरएनए इंटरफेरेंस पर ही फोकस रखेंगे। इससे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है कि मेलेडोगाइने इनकोग्निशिया इन्फेक्ट विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट के अंदर वो कौन से पार्ट को जनरली इन्फेक्ट करता है? वो रूट को करता है। आपको ये पता होना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग पेन में चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो रूट को जनरली क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। इट नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है इट इम्पैक्ट द प्रोडक्शन ऑफ डैश। किसकी प्रोडक्शन को जनरली इम्पैक्ट करता है? आंसर आपका होना चाहिए लीव्स, ठीक है ना। तो ये जनरली लीव्स की प्रोडक्शन को ये इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ आरएनए इंटरफेरेंस। सीधा डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है कि जनरली आरएनए इंटरफेरेंस है क्या। इन दिस साइलेंसिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर विद द हेल्प ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की हेल्प से साइलेंसिंग हो रहा है किसका? जीन एक्सप्रेशन का। जीन एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। अगर प्रोटीन ही नहीं बनने दिया जा रहा है तो जनरली सिंपल सी बात, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट वो है नेम द वेक्टर विच इज़ यूज इन आरएनए इंटरफेरेंस। तो आपका आंसर होना चाहिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशन, ठीक है ना। तो ये चार जो थे क्वेश्चन जो कि मोस्ट हॉट टॉपिक्स या फिर मोस्ट हॉट क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ से पूछे गए हैं, किसी भी सैम्पल पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो पूछा जाता है वो या तो 3 से 5 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। मैंने इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? वो ये पूछा जाता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस का जो पूरा प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करिए। चलिए, सबसे पहले स्टेप वन क्या बोलता है? नेमाटोड स्पेसिफिक जीन को हम किसके अंदर ऐड करेंगे? प्लाज्मिड में, ताकि बन सके रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सिंपल सी बात हम मतलब कि वेक्टर को सिंपल सी बात जो कि रिकॉम्बिनेंट मतलब कि प्लाज्मिड के अंदर हमने ये जो डाला है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम डालेंगे किसमें? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबीफेशन। और इसके लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा? थोड़ा सा कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, बेसिक बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशन है वो क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा किसको? होस्ट प्लांट को। और जब ये होस्ट प्लांट को इम्पैक्ट करेगा तो जनरली इसके अंदर जो हमने नेमाटोड स्पेसिफिक जीन डाले हैं उसके अंदर बहुत सेंस और एंटीसेंस डीएनए है। अब सेंस डीएनए और एंटीसेंस डीएनए सिंपल सी बात प्रोड्यूस करेंगे क्या? सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। अब ये जो सेंस और एंटीसेंस आरएनए है ये दोनों ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटेरिटी एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना देंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। और जब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो जनरली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट करने के लिए एक एंजाइम आएगा। इस एंजाइम का नाम होता है डाइसर एंजाइम, DICER, डाइसर एंजाइम। डाइसर एंजाइम जब इस डबल स्ट्रैंडेड, मान लो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सिंपल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इनको कट कर रहा है क्या? डाइसर एंजाइम छोटे छोटे पीसीज में। इसको बोलते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग, सिंपल सी बात, ठीक ना, आरएनए, ठीक है ना। अब ये जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है क्या होता है? ये कंबाइन करता है किसके साथ? राइबोन्यूक्लियस के साथ। तो siRNA कंबाइन करता है राइबोन्यूक्लियस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं दोबारा लिखता हूँ, RIBONUCLEASE, राइबोन्यूक्लियस। जब ये राइबोन्यूक्लियस के साथ कंबाइन करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको बोलते हैं RISC शॉर्ट फॉर्म में, या फिर RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अभी जो RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होता है सिंपल सी बात ये क्या करता है? बाइंड करता है किससे? mRNA से। किसके? वो भी नेमाटोड के mRNA से जिससे डिसीज़ होने वाली है, ठीक है ना। मेलेडोगाइना इनकोग्निटिया के mRNA से ये कंबाइन करता है। और जैसे ये कंबाइन करता है तो ये RISC क्या करता है? कट कर देता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना,
किसको, सिंपल सी बात, जो स्पेसिफिक mRNA होता है उसको छोटे छोटे पीसीज में कट कर देता है। अगर उसने mRNA को ही कट कर दिया तो मतलब mRNA बचा ही नहीं, और जब mRNA नहीं बचेगा तो ऑब्वियसली बात है ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, और जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो जनरली प्रोटीन भी फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सस्टेन जनरली कहीं पर भी नहीं कर पाएगा। इसी कारण से मेलाडोगाइना इनकोग्निटिया, इसी मतलब कि सिंपल बात, मेलाडोगाइना इनकोग्निटिया जो है वो मर जाएगा बिकॉज उसको अपनी बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक 2 आरएनए इंटरफेरेंस। देखते रहिए सीबीएसई डिफेंडर्स में लेके आऊँगा डे 3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जय हिंद, जय भारत।